सैनिटेशन का कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कर्मचारियों को, क्या कहना चाहेंगे, कब तक आ जाएगी? देखिए, आज यहाँ 22 तारीख को सबसे पहले ऑफिस में आते ही सबसे पहले सैलरी के बारे में पता किया गया है, और फ्राइडे को भी हमने जांच की गई थी इस बारे में कि सैलरी क्यों नहीं हो पा रही। इसमें निगम प्रशासन का तो ये कहना है कि जो पैसा नहीं है हमारे पास में, तो दिल्ली सरकार से जो पैसा आना है उसके ऊपर ही डिपेंड है टोटली दिल्ली नगर निगम बाबू। इसमें जो सैनिटेशन का पैसा है वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए आना है। साथ साथ जो हेल्थ का पैसा है उसमें 37.5 करोड़ का पैसा आना है, 37.5 करोड़ रुपए का पैसा आना है। इसके साथ साथ एजुकेशन का फंड 50 करोड़ रुपए आना है, और जो बीटीए है, बीटीए का जो टैक्स है वो 62 करोड़ रुपए आना है। ये सारा का सारा फंड आने वाला है, तो उसके पश्चात सैलरी हो पाएगी। इस बारे में जो फाइल मूव कर रही है, परसों भी हमने पता कहता हूँ फ्राइडे को जाके, तो फाइल जो मूव करे दिल्ली सरकार में इस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, क्योंकि सत्येंद्र जैन साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं इसलिए काम नहीं हो पा रहा था बाई चांस से, लेकिन फिर भी हमने गुजारिश की है डिप्टी सीएम साहब जो हैं हमारे मनीष सिसोदिया साहब, उनसे हमने प्रार्थना की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी पैसा रिलीज होगा और सैलरी मिल पाएगी हमारे कर्मचारियों की। सर, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन जारी है, लेकिन कर्मचारी को वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। कई बार आपने आवाज उठाई, कर्मचारी यूनियन ने आवाज उठाई, लेकिन वो सुविधाएं कर्मचारी को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल सच्चाई बात है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जो उनके इक्विपमेंट है, निगम प्रशासन बुरी तरह नाकाम रहा है इनमें देने के लिए, लिहाजा मामले बढ़ जा रहे हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पहल की है कि जो प्रत्येक हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनकी जांच की जा रही है, वार्ड वाइज जांच की जा रही है, ये अच्छी पहल है। लेकिन इसमें निगम प्रशासन से ये भी गुहार लगाना चाहते हैं कि जब कर्मचारी भी जांच के लिए वहां जाता है, तो अभी कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमें पता चला था यहाँ पे, उसमें हमने स्वतः संज्ञान लिया है। जो कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ना ही उनको कोई गाइड करने वाला वहां उनका एएसआई या उनका सैनिटरी इंस्पेक्टर, इवन एसएस वगैरह वहां पे वो लोग मौजूद नहीं है। परसों भी हमने जो कंसर्न वहां के अधिकारियों से टेलीफोन के जरिए बात की थी हमने छुट्टी के दिन भी, ताकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग करा के उनके टेस्ट हो पाए। और देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया जाता है, अब वो ये नहीं समझ पाता अपना इलाज कहाँ कराए। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है तो वहां बहुत लूट बाजारी है। अभी भी देखा होगा, परसों पर्दाफाश किया था हमने, मेडियोर नाम का जो एक हॉस्पिटल है मुनीरका में, उसमें एक पीड़ित कर्मचारी संजय चौहान नाम का, उससे 9 लाख रुपए का उन्होंने बिल लिया। अगर आयोग के तरफ से हम लोग वहां पहुंचे जाके, हमने उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करने की बात की, और हमारे जो कर्मचारी को बंधक बना रखा था वहां पे, मुकदमा दर्ज करने के बाद तब जाकर 4 लाख रुपए कम किए। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से हम गुहार करना चाहते हैं, हमारे चाहे वो निगम के कर्मचारी हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हों, इनके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। हॉस्पिटल से हमारा मतलब ये है कि चाहे कोई बैंक्वेट हॉल हो या कोई स्टेडियम ऐसा हो या जगह जगह जो हमारे समुदाय भवन है, वहां केवल और केवल जो सफाई कर्मचारी हैं, जो निगम में कर्मचारी हैं, देखिए 3 दिल्ली हमारे पास में, पूर्वी दिल्ली है, उत्तर दिल्ली है और साउथ दिल्ली है। इनमें तीनों दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई से संक्रमित होता है कोरोना से, तो तुरंत उसका वहां पे इलाज किया जाएगा। और इलाज के दौरान, क्योंकि देखिए कर्मचारी को कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं होते, ऊपर से सैलरी नहीं मिल पा रही, तो कर्मचारी बिल्कुल एकदम सड़क पे है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। लिहाजा उन कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं और साथ साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल कर्मचारी है, चाहे वो किसी स्कूल में काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला बेशक कर्मचारी है वो, तो सफाई कर्मचारी आयोग ये मांग करता है कि इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से ये अपना इलाज करा सकें और उनके आर्थिक सुधार के लिए उनके जो पीड़ित के परिवारजन हैं उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए साथ साथ, ताकि वे उसका इलाज बेहतर ढंग से कर सकें। सर, दिल्ली के अंदर एक प्रॉब्लम और सामने आ रही है, अनुकंपा के आधार पर जिनकी मृत्यु होती है कर्मचारी की, उनके परिवारों को नौकरियां नहीं मिलती है, या कच्चे कर्मचारी, वो कब तक मामला ये निपट जाएगा? देखिए इसमें ऐसा है कि डिपार्टमेंट ने कई बार अपनी नई पॉलिसी गठित कर लेते हैं, जबकि हमारे पास में जो पॉलिसी है 2011 की, उसके हिसाब से ही काम किया जाता है। लेकिन कुछ डिप्टी कमिश्नर जो डेपुटेशन पे आते हैं उन्हें पता नहीं होता और अपनी आप से नए नए कानून बना देते हैं। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने देखा कि साउथ दिल्ली में हमारे 92 केस ऐसे थे जिनको बोर्ड से रिकमेंड किया गया, लेकिन उन सबको ठेकेदारी में लगाया जा रहा था। इस बारे में हमने वो काम रुकवाया, अब वो ठेकेदारी में नहीं, मस्टरोल पे लगेंगे, पक्के कर्मचारी लगेंगे और हमारे सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। लिहाजा जितनी भी हमने तीनों दिल्ली की हेयरिंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी, इसमें सबको दिशा निर्देश दे चुके हैं। सबने कहा है कि इस हफ्ते के अंदर उनको बोर्ड बिठाया जाएगा और लोगों को जो नौकरी नहीं मिल पा रही थी बोर्ड की, वो सबको नौकरी देगी। और अगर इसमें कोई कोताही बरतता है तो उसके अलावा
नियमानुसार जो भी प्रदेश शक्तियां, जो भी संवैधानिक शक्तियां आयोग के पास में, उनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने सफाई कर्मियों को न्याय दिलाएंगे हम लोग।